देखिए आज हम लोग का जो क्लास है हमारे चिरांद नगरी, जिसे राजा मौर्यध्वज के नगरी के नाम से जाना जाता है। और देखिए जो राजा मौर्यध्वज थे बहुत ही दानवीर राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ तक कि जो श्री कृष्ण है उनके परम भक्त भी हुआ करते थे। और आज हम लोग इस चिरांद नगरी यानी राजा मौर्यध्वज की नगरी के साथ साथ और उस दानवीर राजा मौर्यध्वज की कहानी का चर्चा करेंगे। ये ज्ञान की बातें हैं, ये कोई जाति या धर्म विशेष की बातें नहीं है। और इस ज्ञान की बातें को हर व्यक्ति को जानना अति आवश्यक रहता है, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक दुनिया से जुड़ा रहना चाहते हैं। हमारे सिलेबस में भी इतिहास है और ये भी बातें हमारे इतिहास से ही जुड़ी हुई है। इसलिए आप लोग को मौर्यध्वज के प्रति जितना भी क्वेश्चन आपके मन में हो सभी क्वेश्चन का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। और देखिए एक बात पहले हम लोग देखते हैं कि समय था महाभारत का। महाभारत में 5 पांडव थे और पांचों पांडव जो थे वो महाभारत के युद्ध को जब उन्होंने जीता तो उनको लगा कि देखिए एक श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण के परामर्श में ही पांचों पांडव ने जो थे महाभारत का युद्ध जीते थे। लेकिन देखो ये जो पांचों पांडव लोग थे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, अर्जुन, सहदेव, इसमें 5 पांडव लोग जब महाभारत को जीते तो श्री कृष्ण के परामर्श से एक यज्ञ कराए लोगों ने। उस यज्ञ का देखा नाम था अश्वमेध यज्ञ। उस टाइम में कोई भी अगर शक्तिशाली राजा हुआ करता था तो एक अश्वमेध यज्ञ कराता था। इसका मतलब था कि एक यज्ञ में एक अश्व यानी घोड़ा को छोड़ा जाएगा और वो घोड़ा जहाँ जहाँ जिस राज्य में जाएगा उस राज्य का राजा जो था जिसने अश्वमेध यज्ञ को छोड़ा था उसके सामने दास्ता स्वीकार करना था। यानी जिस राज्य में घोड़ा पहुंचा वो राज्य जिसने अश्वमेध यज्ञ कराया था उसका हो गया, उसने जीत लिया उस क्षेत्र को। अगर कोई राजा इसके खिलाफ था तो अगर मान लीजिए किसी राज्य में उसका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा गया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जाने से अगर किसी राजा ने कह दिया कि मैं आपका दास्ता स्वीकार नहीं करूंगा तो उसे जिसने छोड़ा है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उनसे और जिस राज्य के राजा नहीं मान रहा है उन दोनों के बीच में युद्ध होता था। और उस युद्ध में एक बहुत ही आवी व्यक्ति थे जिनका नाम था कर्ण। और देखो और कर्ण को भी हरा देने वाले शख्स थे अर्जुन। और अर्जुन को वो जिम्मेदारी दिया गया था कि जिस राजा जो राजा अगर बात नहीं मानेगा कि जहाँ अश्व जहाँ जा रहा है घोड़ा जहाँ जा रहा है वो क्षेत्र उन पांडवों का हो गया। उनसे अर्जुन को युद्ध लड़कर जीतना था उस राज्य को। अब हुआ का कि जिस रास्ता से अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जाता था वो सारे राजा उस अर्जुन माने अर्जुन के पराक्रम से इतना ज्यादा भयभीत थे कि सभी राजा जो थे डर जाते थे और दास्ता स्वीकार कर लेते थे, अपने आप को गुलाम स्वीकार कर लेते थे। लेकिन देखिए एक जगह है जहाँ के राजा हमारे दानी मौर्यध्वज हुआ करते थे और मौर्यध्वज के पुत्र का नाम था ताम्रध्वज। और देखिए ये शख्स जो है जिसका नाम हम कह रहे हैं ताम्रध्वज ये भी वीर बालक था। इसने समझिए कि तीरंदाजी से लेकर तमाम जितनी भी प्रशिक्षण है उसमें अव्वल दर्जा हासिल किया था। ये क्या किया कि जब इसके एरिया में जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था जो इससे राजा मौर्यध्वज के क्षेत्र में प्रवेश किया ताम्रध्वज जाकर उसे पकड़ लिया। अब एक खबर लगा केकरा अर्जुन को। अर्जुन बेचारा कहा कि अरे आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ हमारे घोड़े को पकड़ने का। कौन है वो शख्स जिसने पकड़ लिया मेरे घोड़े को? दौड़त आए अर्जुन। अब आके देखेगा कि अरे तो नन्हा मुन्ना बालक है, इस बालक का इतना हिम्मत कि घोड़ा को पकड़ लिया हमारा। लगे अर्जुन समझाने की देखो तुम बालक हो और हम तुमसे युद्ध नहीं लड़ना चाहते हैं, तुम अपने पिता को समझाओ जाकर, या मैंने अपने पिता के पास जाओ, तुम्हारे पिता तुमको समझाएंगे
कि ये अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसे पकड़ना सही नहीं है, इससे युद्ध हो सकता है, अर्जुन से युद्ध होगा, जो कि अर्जुन बहुत वीर पराक्रमी योद्धा थे। अब देखिए कि बालक जो था कह रहा क्या है, ऐसा बात है, हमारे पिता से फरियाने से पहले हमसे फरिया कर देखिए। यानी इस बालक में इतना ज्यादा साहस था ताम्रध्वज में कि अर्जुन से टकराव कर लिया। वो महाभारत का वीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन थे, उनसे भी ताम्रध्वज ने युद्ध का प्रस्तावना रख दिया उनके सामने। अब देखिए अर्जुन कहेगा कि तुमसे युद्ध लड़ेंगे मच्छर के समान। वो कह रहा है कि देखिए ताम्रध्वज को मच्छर के समान मार रहे हैं। ताम्रध्वज से बोले कि मैं एक बार मारूंगा, अपने माँ के गोद में चला जाओगे, बस हम वही कर रहे हैं, हम तुमसे युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, एक बाण मार रहे हैं और इस बाण से तुम अपने माँ के गोद में जाकर सो जाना और हमारा घोड़ा आगे बढ़ते रहेगा। ताम्रध्वज कहा कि अच्छा मार के देखिए। अब मारे इधर से अर्जुन एगो बाण, ताम्रध्वज भी अपना ईश्वरीय शक्ति लगा के मारा एगो बाण। चले देखिए हुआ कहा कि उस बाण ने यानी ताम्रध्वज के बाण ने अर्जुन के बाण को माने खत्म करते हुए, सामना करते हुए अर्जुन के रथ तब को हिला कर रख दिया। अर्जुन कहा कि अरे तो साधारण बालक नहीं, मायावी बालक है, इसमें बहुत ज्यादा अति शक्ति, अति भंडार है शक्ति का। लेकिन देखिए अर्जुन और उस ताम्रध्वज में लगातार युद्ध होते रहा और ताम्रध्वज इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने अर्जुन को बाण से मारकर मूर्छित कर दिया, बेहोश कर दिया। अब बेचारा जब अर्जुन बेहोश होकर गिरे थे तो श्री कृष्ण का नजर पड़ा। श्री कृष्ण दौड़े चले आए कि क्या हुआ मेरा परम भक्त अर्जुन आज एक बालक के वाण से मूर्छित पड़ा है, कृष्ण मिलने आए। अब जब इनका बेहोशी से होश आया अर्जुन का तो उठ के पूछे कि कृष्ण से पूछे बताइए कि मैं इस दुनिया में इतना बड़ा भक्त हूँ आपका, फिर भी आज मैं इस छोटे से बालक से हार गया, ऐसा क्यों प्रभु, आपने ऐसा क्यों होने दिया? श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए अर्जुन आप इस बात का घमंड ना करें कि इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त आप ही है, हमारे आपसे भी बड़े भक्त हैं। अर्जुन का कौन है? हम उनका दर्शन करना चाहेंगे। और भाग्य हमारे जो हम अपने से भी बड़े आपके भक्त का दर्शन करने का हमें मौका मिले। देखिए अर्जुन कहते हैं कि हमें उनसे मिलना है और श्री कृष्ण कहते हैं कि एकदम मिलाएंगे। श्री कृष्ण का किए कि अर्जुन को भी ऋषि मुनि का वेश धरा दिए और अपने भी ऋषि मुनि का वेश लिए और यमराज को भी साथ बुलाए। यमराज को सिंह शेर का रूप दिया गया। तीनों आदमी चल पड़े और पहुंचे राजा मर्धज के किले में। राजा मर्धज का जो महाराजा स्थल था यानी उनका जो महल था, उस महल के द्वार पर जब ये पहुंचे तो राजा मर्धज दौड़े चले आए। कौन है? ऋषि मुनि। और देखिए ऋषि मुनि जो पहुंचे थे दोनों आदमी और एक यमराज जो कि सिंह के अवतार में थे। जब पहुंचे उस द्वार पर तो राजा मर्धज के सामने ऋषि मुनि और राजा मर्धज पूछे कि मुनि बोलिए आपका हम क्या स्वागत कर सकते हैं, आपका हम कैसे खातिरदारी कर सकते हैं? ऋषि मुनि ने बोले कि मैं आज तक सुना हूँ कि आप बहुत बड़े दानी राजा हैं, दानवीर हैं, आपके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं गया है। लेकिन देखिए जो हमारे दानी मर्धज थे इन्हें फिर भी घमंड नहीं था। इन्होंने कहा कि ईश्वर भगवान का कृपा है हमारे ऊपर कि आज तक कोई खाली नहीं गया, ये हम कुछ नहीं, हमारे भगवान का कृपा है हम पर। और देखिए ऋषि मुनि बोले कि आज भी हम आपसे कुछ मांगना चाहेंगे। लेकिन हमारे जो राजा मर्धज थे कता रहे थे कि पता नहीं क्या मांगेंगे। लेकिन देखिए जो ऋषि मुनि थे वही बोले हम वही मांगेंगे जो आपके हाथों में है और आप उसे दे सकते हैं। लेकिन देखो हुआ कहा कि जब ऋषि मुनि को हमारे राजा मर्धज साहब लेकर गए अंदर, कहे कि चलिए पधारिए और भाग्य हमारे जो आप हमारे महल में आए और बैठाए। बैठाने के बाद पूछा गया कि बताइए आप लोग क्या खाइएगा। ऋषि मुनि को भी भोजन दिया गया। लेकिन जब बारी आया सिंह का, शेर का, तो ऋषि मुनि ने बताया कि देखिए ये जो सिंह है केवल इंसान का मांस खाता है। राजा मर्धज इतने दानी थे
कि अपने आप को परोसना चाहते थे। बोले कि मैं इस सिंह के सामने अपने आप को परोसता हूँ, और भाग्य हमारे जो मैं इनका भोजन बना। लेकिन देखिए श्री कृष्ण जो ऋषि मुनि के रूप में थे वो कहते हैं कि ये जो सिंह है ये मनुष्य का मांस खाता तो है, लेकिन ये आपका मांस नहीं खाएगा। आपका एक पुत्र है नौजवान, उसका मांस इसे चाहिए। फिर भी देखिए राजा के लिए कितना कठिन समस्या वाला बात था। उसके सामने उसके पुत्र को एक सिंह के दावत के रूप में परोसने का बात चल रहा है, लेकिन फिर भी इस राजा ने, इतना दानवीर राजा थे, ये बोले अहो भाग्य हमारे पुत्र के ताम्रध्वज का, जिसे इन भूखे सिंह का भोजन आहार बनने का मौका मिला। अब हमारे जो ताम्रध्वज थे मन ही मन दुखी तो थे, लेकिन किसी को जानने नहीं दे रहे थे। और देखिए हुआ क्या कि जब एक शर्त रखे, श्री कृष्ण जो मुनि रूप में थे एक शर्त रखे इनसे, कहे क्या कि देखिए ये शेर आपके पुत्र का मांस तभी खाएगा जब आप और आपकी पत्नी यानी ताम्रध्वज की माँ गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसमें जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, जिसमें जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसमें जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो फरिश्ता बड़ा ही महान है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। देखिए परीक्षा तो दे दिया, लेकिन अब आप क्या कीजिए कि अपने पुत्र को आवाज दीजिए। माता आंसू छलका रही है, क्या हम अपने आप के सामने सिखाते हैं किसको आवाज दे। श्री कृष्ण बोले क्या आवाज दे। माता जब आवाज दी, सही में ताम्रध्वज दौड़े चला आया, और देखिए तब बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और फल न भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता।
एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरुओं की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरुओं की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। ठोकर लगे गुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब हम पुकारे और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके हाथों में सौंप दे हाथ तो, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है